नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश ने आज अपना 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर घोषणा की कि सरकार जल्द ही राज्य में 25,000 नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने बैजनाथ की चढ़ियार उप तहसील को तहसील का दर्जा देने, चढ़ियार में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल और डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ततवानी में गर्म पानी के चश्मों तथा खीर गंगा घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और पपरोला बैजनाथ बाईपास मार्ग पर संसाली भटवाली में बिनवा नदी पर पुल का निर्माण करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राज्य में मौजूदा समय में स्थिति ऐसी है कि पिछले कर्जों के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार ने 30,080 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपए पिछला कर्ज चुकाने पर खर्च किए गए। हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपया, जो कि इस लोन का लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन के मूलधन और उस पर ब्याज को वापस करने में ही देना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद सरकार ने कर्जों पर निर्भरता कम करने के लिए संसाधन सृजन पर ध्यान केंद्रित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों के माध्यम से 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राज्य के लोगों के सहयोग और देवी देवताओं के आशीर्वाद से इन चुनौतियों पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की अपील के बाद प्रदेश में 2,000 लोगों ने स्वेच्छा से बिजली की सब्सिडी छोड़ी है। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई है। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन लोन को लेकर कोई राज्य अपना गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों भरा है, लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार पूर्व की तरह इस चुनौती का भी मजबूती के साथ सामना करेगी। प्रदेश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की। राज्यपाल ने इस मौके पर मौजूद लोगों को मतदान की शपथ दिलाई और चयनित मतदाताओं तथा मतदान के लिए बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव करवाने की देश के बाहर भी लोगों ने प्रशंसा की है। नए मतदाता आगे चल करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना मत करेंगे और जो लोग इस निर्वाचन प्रक्रिया में अपने अपने तरह से जुड़ करके के भारत को सशक्त करते हैं, ऐसे सभी अधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचन आयोग से जुटे हुए आइकॉन, इन सबको भी अपनी शुभकामना देता हूं। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग है। इसकी सराहना न केवल भारत में बल्कि देश के बाहर भी अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने इतने बड़े चुनाव कराने के लिए की है, उसके प्रति हम सब लोग समर्पित होकर के कार्य करें। कल 76वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इस बीच गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन को देखते हुए आकाशवाणी शिमला से रोजाना शाम 7:45 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज शाम 6:45 पर प्रसारित होगा।
कुल्लू जिला के मनाली में आज सुबह एक मकान में आग लगने से उसमें सो रहे एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय ईश्वर दास के रूप में हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। नमस्कार।